देखिए, वो तो मानिए राजस्थान की सरकार ने तो इनके राष्ट्रीय अधिवेशन में ये भी कहा कि राजस्थान के मॉडल को पूरा देश अपनाए। लेकिन कौन सा मॉडल जिसमें भ्रष्टाचार होता हो, जिसमें रोज बच्चियों और महिलाओं पर अत्याचार और दुराचार होता हो, जिसमें दलित अत्याचार होता हो, जहां गैंगवार होता हो, जहां सिर्फ घोषणाएं होती हो, जहां वादा करके वादा खिलाफी होती हो, जहां तुष्टीकरण होता हो, ऐसे मॉडल की बात राजस्थान सरकार और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं क्या? मैं सोचता हूं कि किस प्रकार से चिरंजीव योजना में अधिकांश तो सरकारी हॉस्पिटल उसमें लिए हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ जोड़ देते हैं कि हमें इलाज नहीं करना है। कागज़ों में ये योजना चल रही है। मैं मानता हूं कि उनको इस योजना में और चिरंजीव योजना में आयुष्मान भारत का अंशदान भी है, ये नहीं भूलना चाहिए राजस्थान सरकार को। तो कहीं न कहीं भारत सरकार की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता में वाई लूटने का काम भी स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, राज्य सरकार ने मुझे लगता है कई धर्म विशेष को और मंदिरों को टारगेट किया हुआ है। कभी सीकर में राम दरबार को तोड़ते हैं तो कहीं अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ते हैं। आप देखिए कि इनको नववर्ष का शोभा यात्रा निकालना पसंद नहीं आता, इनको रामनवमी का जुलूस निकालना ठीक नहीं लगता, इनको प्रभु श्री राम के नारे लगाए तो उन पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं। वहाँ भगवा पताका कोई लगाए तो उसको, अरे उदयपुर में जहाँ महाराणा प्रताप ने भगवा पताका लेके मुगलों को परास्त किया, कभी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस भगवा पताका लगाने के लिए उदयपुर में प्रतिबंध, ये राजस्थान है या तालिबान है? मुझे समझ में नहीं आता कि आप देखिए कि वहाँ कैसे कन्हैया जी की हत्या होती है, उससे पहले वो पुलिस में जाते हैं मुझे सुरक्षा दी जाए, पुलिस उसको सुरक्षा नहीं देती है, उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उनके हत्यारों को पकड़ने में जो लोग सहयोग करते हैं पुलिस को पकड़ाने में, वो पुलिस के पास जाते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो उनको प्रशासन कहता है कि आपको पकड़ने के लिए किसने कहा? तो मेरे को समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का रवैया जानबूझकर एक धर्म विशेष को टारगेट किए, जबकि सद्भावना और प्रेम वाला प्रदेश रहा है। हर धर्म मज़हब के लोग अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते थे, सब लोग एक दूसरे को बधाई शुभकामना देते थे। लेकिन ऐसी क्या नज़र लग गई राजस्थान को, जानबूझकर किसको खुश करने के लिए राजस्थान की सरकार इस प्रकार से धर्म विशेष पर टारगेट करके काम कर रही कि इनका त्यौहार नहीं मनना चाहिए। आप कोटा में पीएफआई का जुलूस निकलता है, कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकले, इस प्रकार का प्रतिबंध। आप कैसे इस प्रकार से जयपुर बम ब्लास्ट में आप देखिए कि आतंकवादी 21 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के खड़े कर सकते हैं। राजस्थान सरकार किसको खुश करने के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं करती है, डबल एजी उनका एफआईआर नहीं होता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, और किसको और किसके दबाव में, किसके प्रभाव में, किसको खुश करने के लिए सरकार काम कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं पहले भी कहा है, मैं एक भूमिका में हो सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट के साथ काम होता है। अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं करता। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर रहा हूँ। तो आज जयपुर संभाग की बैठक है, ऐसे ही प्रत्येक संभाग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। तो कैसे हम अपने काम को, संगठनात्मक कार्यक्रमों को, आगामी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित कर सके, अपने काम में कैसे गतिशीलता ला सके, इसके लिए सब लोगों के साथ आज बैठना। उनको रात में भी आरएसएस सपने में आता है। आप देखिए ना कैसी भाषा का उपयोग हो रहा है। डॉक्टर हड़ताल कर रहे तो बोले संघ वाले करा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आप तालिबान का, खालिस्तान का समर्थन करने वाली बात को आप समर्थन करते हो। आप कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मोदी को ख़त्म करो सबसे पहले, कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया जो राजनीति में, लोकतंत्र में और राजनीति में मैं लगता हूँ मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान में अंतिम दिन गिन रही है। वजह का कारण बहुत साफ है
कि पूरे राजस्थान की जो स्थिति बनी है, राजस्थान को एक तो कर्जे में डुबो दिया पूर्णतया, राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिवालियेपन की ओर चली गई है। दूसरी बात, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और तीसरी, कांग्रेस के अंतर्कलह ने राजस्थान की एकदम गर्त में डाल दी। कल आप मोदी जी से मिले, बात क्या हुई? मोदी जी से मिले, शिष्टाचार की मुलाकात थी, पुरानी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। तो मैंने उनको बताया कि राजस्थान में हम चुनाव जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। जो चुनाव लड़ते हैं वो आदमी लास्ट टाइम तक, जब तक रिजल्ट निकलता है, रुझान आने शुरू हो जाते हैं, तब तक ये कहता है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और जब बाद में चुनाव घोषित होते हैं तो फिर कहते हैं जनता का निर्णय सिरोधार्य है।